श्रवणमंगलं श्रीमुदादतं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत पर हम लोगों ने जो 26 चर्चाएं की, उसमें हम लोगों ने देखा कि किस परिस्थिति में श्री रामकृष्ण देव के साथ मास्टर महाशय महेंद्रनाथ गुप्त मौ आकस्मिक मिलन होता है। किस प्रकार से मास्टर महाशय महेंद्रनाथ गुप्त मौ उनको मानो नया जीवन मिल जाता है और किन परिस्थितियों में श्री रामकृष्ण कथामृत इन पुस्तक का सृजन होता है अद्भुत रूप से, और किस प्रकार से यह पुस्तक आज विश्व के विभिन्न भागों में लाखों लोगों को शांति प्रदान कर रहा है। ये सब बातें हमने देखी थी। वचनामृत के प्रारंभ के बारे में, वचनामृत के महत्व के बारे में, वचनामृत के उपयोग के बारे में, और श्री रामकृष्ण वचनामृत जो हिंदी में उसका अनुवाद हुआ उसके जो प्रथम भाग के 7वें परिच्छेद की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जबकि श्री रामकृष्ण देव आए हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पास मिलने के लिए। स्वयं उनके घर पधारे हैं 5 अगस्त 1882 के दिन। और फिर जो बहुत सारी चर्चाएं चली, उनके साथ जो वार्तालाप हुआ, सात्विक कर्म, दया और सिद्ध पुरुष, ज्ञान योग, वेदांत विचार और अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, इन सब के बारे में सब चर्चाएं हुई। यह हम लोगों ने देखा था। और भक्ति योग का रहस्य, यह जो परिच्छेद 7 के अंतर्गत जो 5वां भाग है उसकी हम चर्चा कर रहे थे। जबकि श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि विज्ञानी क्यों भक्ति लिए रहते हैं, उसका उत्तर यह है कि मैं नहीं दूर होता, समाधि अवस्था में दूर होता दूर तो होता है पर तो फिर आ जाता है। साधारण जीवों का अहम नहीं जाता। पीपल का पेड़ काट डालो, फिर उसके दूसरे दिन अंकुर निकल आता है। और फिर उदाहरण देते हैं बछड़े का, कि यह जो छोटा बछड़ा जो बैल हम्बा हम्बा करता है, इसी तो उतनी यातना मिलती है। हल में जोता जाता है, वर्षा और धूप सहन पड़नी पड़ती है, फिर कसाई लोग काटते हैं, चमड़े से जूते बनते हैं, ढोल बनता है, तब खूब पीटता है, फिर भी निस्तार नहीं। अंत में हाथों से तांत बनती है और उसे धुनिया अपने धनु में लगाता है। तब वो मैं नहीं कहता, तब कहता है तू हूँ, अर्थात तुम। जब तुम कहता है तब निस्तार होता है। हे ईश्वर, मैं दास हूँ, तुम प्रभु हो, मैं संतान हूँ, तुम माँ हो। बहुत ही सुंदर उदाहरण हम देखते हैं जीवन में। जितना हम लोगों के जीवन में जितने हम लोग कष्ट पाते हैं, दुख पाते हैं, अशांति पाते हैं, उसमें से अधिकांश का जो कारण है वो हमारा अहंकार है। यदि हम बहुत गहराई से विश्लेषण करें अपने जीवन में कि कब हमें फटका मिला, कब हमें मार मिली, कब हमें कसाई ने मारा, कब हमें काटा गया, कब हमारे गले को काटा गया, मानो लगता है कि हमारी जान निकल गई। जब जब हमें मार मिली, उस मार के पीछे कोई न कोई सूक्ष्म अहंकार यह जुड़ा हुआ है। जब तक यह अहंकार है तब तक मार सहन करनी पड़ेगी। जब शरणागति का भाव आएगा, प्रभु मैं नहीं तुम, तू हूँ, यह जितने जल्दी जिसके जीवन में आएगा उतनी जल्दी उसके मन में शांति प्राप्त होगी। ये मानो भक्ति का सार उन्होंने रख दिया। श्री रामकृष्ण देव ने ये हम्बा करता रहता है, तब तक मार खाता है, फिर मर भी जाता है तो भी निस्तार नहीं। उसके बाद भी उसके चमड़े का जूता बनाते हैं, उसके ऊपर भी बहुत मारते हैं, फिर उसका ढोल बनाते हैं, ढोल बना करके बहुत पीटते हैं, तब भी बहुत मार खाता है, मार खाते ही रहता है। इस प्रकार से हम लोग भी मार खाते ही रहते हैं सारे जीवन, कहीं ना कहीं से मार मिलता रहता है। और फिर जब आंच से तांत बनती है, मार खाते 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 एक ऐसी स्थिति आती है जब लगता है कि नहीं है प्रभु, तुम ही सर्वस्व हो, तुम जैसा रखोगे मैं रहूंगा, तुम जैसा कराओगे मैं करूंगा। ये शरणागति का भाव जब आया, मैं नहीं तुम, वहां पर फिर देखते हैं कि फिर उसके बाद में शांति मिलती है। तो इसलिए कहते हैं जब तक ये नहीं होता, ये जो अहंकार, यही मानो हमारे सभी दुखों का कारण, सभी अशांति का कारण, हमारी सभी समस्याओं का मूल कारण है ये अहंकार। यह अहंकार जब तक नहीं जाएगा तब तक यह हमें सहन करना पड़ेगा। इसीलिए जितनी साधना है
हम जितनी भी साधना करते हैं सब साधना का मुख्य उद्देश्य है उस अहंकार को काटना, इसलिए क्रॉस करते हैं। आई को क्रॉस करना है, यही जीवन की साधना है। ये क्रिश्चियन लोग नहीं समझ पाते हैं कि क्रॉस क्यों लगाते हैं। आई को क्रॉस करो। ये उन लोगों के साथ हमारी बातचीत होती, बोले हमको तो ऐसा कुछ पता नहीं पड़ा। ये तो आपके मन की बात है। मन की बात नहीं, इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट पढ़ो, थॉमस ए कैंपिस। इस पुस्तक को स्वामी विवेकानंद हमेशा अपने साथ रखा करते थे जब परिव्राजक अवस्था में थे। तब तो ज्यादा पैदल जाते थे, कभी ट्रेन में जाते थे, तो ज्यादा सामान नहीं रखते थे। 2 ही किताब रखते थे, एक भगवत गीता और एक इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट बाई थॉमस ए कैंपिस। उसमें लिखा है कि यदि तुमने बहुत सारी तपस्या की, कितने भी उपवास कर डाले, कितने बार तुमने जप कर डाला, कितना भी लाखों जप कर डाले, लाखों बहुत घंटों तक ध्यान किया, बहुत समाधि में रहे, ये जितना भी हुआ वो सब कम है, उससे नहीं होगा। तो किससे होगा? इतना करने के बावजूद भी जब लगे कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, अहंकार जब तक रहेगा कि मैंने किया, मैंने इतनी पूजा की, मैंने इतना पाठ किया, मैंने इतना जप किया, मैंने इतना उपवास किया, मैंने इतने किया, ये मैं जब तक रहेगा तब तक यह ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। तो लास्ट यू हैव टू क्रॉस योर आई, यू हैव टू क्रॉस योर ईगो। यही बात इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट में कहा है। यही है क्रॉस का असली महत्व। हमें क्रॉस करना, अपने आई को क्रॉस करना पड़ेगा। और जितने योग हैं, स्वामी रामकृष्णानंद जी महाराज, शशि महाराज पाथ टू परफेक्शन में बहुत बढ़िया समझाते हैं। जितने हमारे साधनाएं हैं, इन साधनाओं का मूल उद्देश्य है इस ईगो को क्रॉस करना। भक्ति योग में कहते हैं प्रभु नाहम नाहम तुहु तुहु, मैं नहीं हूं, यह ईगो को क्रॉस करना है। ज्ञान योगी कहता है अहम ब्रह्मास्मि, वह भी मैं चित्त नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, अहंकार नहीं हूं, मैं तो वही परब्रह्म, वही सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं। वहां पर भी उस आई को, उस कच्चे आई को क्रॉस करना है। राजयोगी, ध्यान योगी भी अपने आप का अस्तित्व भुला करके उस निर्गल समाधि में जाना चाहता है। वो भी आई को भूल जाता है। जब तक आई को नहीं भूलता, ईगो को, अहंग को, तब तक समाधि नहीं होती। और कर्म योगी हमेशा दूसरों की सेवा करता है, अपने बारे में कभी नहीं सोचता, निस्वार्थता पूर्वक दूसरों की सेवा करते 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 अपने आप को भूल जाता है। तो ये अपने आप को भूलना, अपने अहंकार को क्रॉस करना, यही जीवन का उद्देश्य है। यही मानो साधना का रहस्य है। यही श्री रामकृष्ण कहते हैं। फिर श्री रामकृष्ण कहते हैं, राम ने पूछा तुम मुझे किस भाव से देखते हो? हनुमान ने कहा राम, जब मुझे मैं का बोध रहता है तब देखता हूं तुम पूर्ण हो, मैं अंश हूं, तुम प्रभु हो, मैं दास हूं। और राम, जब तत्व ज्ञान होता है तब देखता हूं तुम ही मैं हो और मैं ही तुम हूं। मानो द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत, तीनों प्रकार की जो फिलॉसफी, जो दर्शन है, उनके बीच में बहुत वैमनस्य है। इनका सामंजस्य श्री रामकृष्ण देव ने एक ही बात से कह दिया। तो क्या कहा? राम, जब मुझे बोध होता है, देह बुद्ध्या दासोस्मि, जीव बुद्ध्या त्वदंशकः, आत्म बुद्ध्या त्वमेवाहम इति में निश्चिता मति। यह हनुमान जी का यह उत्तर है। क्या कहते हैं कि देह बुद्धिया दासोस्मि, जब मुझे देह बुद्धि होती है तब मैं सोचता हूं तो मैं आपका दास हूं, आप मेरे मालिक हैं, तब मैं दास भाव में रहता हूं। और देह बुद्धिया दासोस्मि, जीव बुद्धिया त्वदंशक, जब मुझे लगता है कि मैं जीव हूं और आप परब्रह्म परमात्मा है, तो मानो मैं आपका अंश हूं, ऐसा लगता है। यह है विशिष्टाद्वैतवाद। पहला हुआ द्वैतवाद, मैं और ईश्वर अलग। यह है विशिष्टाद्वैतवाद कि मैं उसी परब्रह्म परमात्मा का एक अंश हूं। जीव बुद्धिया दासोस्मि, देह बुद्धिया दासोस्मि, जीव बुद्धिया त्वदंशकः, आत्म बुद्धिया त्वमेवाहम। और जब मैं आत्मा में प्रतिष्ठित होता हूं तो मैं तुम और तुम मैं एक, वही परब्रह्म। ब्रह्म इज इक्वल टू आत्मा। श्रोडिंगर ने कहा हमारे इस युग का सबसे बड़ा इक्वेशन जो हमको वेदांत में मिला है वो है ब्रह्मन इज इक्वल टू आत्मन, ब्रह्म बराबर आत्मा। यह इक्वेशन वेदांत में मिला, अद्वैत वेदांत में। आज तक कोई नहीं कर पाया। हमारे शास्त्रकारों ने कह दिया कि वही आत्मा और ये ब्रह्म बाहर का ब्रह्म, दोनों एक। तो ये है अद्वैत वेदांत। और इति में निश्चित मति, ये मेरी निश्चित मति। और फिर श्री रामकृष्ण कहते हैं सेव्य सेवक भाव ही अच्छा है।
मैं जबकि हटने का नहीं है तो बना रहने दो साले को दास में। तो ये मैं जाता नहीं है तो साले को दास में करके रखो। ये श्री रामकृष्ण देव कामारपुकुर गांव के हैं ना, तो गांव के हैं, तो ये उनका पैट वर्ड था शाला। तो शाला हम लोग को तो लगता है इतनी गाली दे रहे हैं क्या बात है, परंतु बंगला में उसको गाली नहीं बोलते हैं, वो एक बहुत कॉमन फ्रेज है, तो ये बोलते हैं। तो कहते हैं कि যখন থাকবে না থাক শালা কাছে, আমি भगवान दास, यही दास हिसाब, मैं भगवान का दास हूं। तो दो प्रकार के अहंकार की बात कही, कच्चा मैं और पक्का मैं। कच्चा मैं बोलता हूं मैं पुलिस ऑफिसर हूं, मैं अमुक हूं, मैं इतना बड़ा सेठ हूं, मैं धनवान हूं, मेरी इतनी गाड़ियां, मेरी इतना बका, मैं कहता है और बहुत मार खाता है, अहंकार। और पक्का मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का भक्त हूं, मैं कोई कम नहीं हूं, भगवान का, मैंने भगवान की शरणागति ली है, मुझे कोई बिगाड़ नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं तो भगवान के शरणागत हुआ हूं। यह जो भाव है, यह जो यह मैं अच्छा है, ये पक्का मैं है। पाका आमी काचा आमी, तो पाका आमी रखना ये उसका उपाय है। যখন যাবে না থাক শালা पाका आमी, आमी থাক संसार, आमी भगवान दास। जब साला जाएगा नहीं मैं तो था साले को रहने दो, मैं भगवान का भक्त हूं ऐसा मैं रहने दो। যখন যাবেই না থাক শালা आमी भगवान दास, वो मैं रहने दो, वो मैं में कोई डिफिकल्टी नहीं, वो मैं में कुछ खराब नहीं। मैं और मेरा ये दोनों अज्ञान है। यह भाव कि मेरा घर है, मेरे रुपये हैं, मेरी विद्या है, मेरा ये सब ऐश्वर्य है, अज्ञान से पैदा होता है। और यह भाव ज्ञान से है, हे ईश्वर तुम करता हो, ये सब तुम्हारी चीजें हैं, घर परिवार, लड़के बच्चे, स्वजन वर्ग, बंधु बांधव, ये सब तुम्हारी वस्तुएं हैं। तो दो बातें बताई, मैं और मेरा ये दोनों अज्ञान है। तो मेरा रुपया, मेरा विद्या, ये सब अज्ञान से पैदा होता है। हे ईश्वर तुम करता हो, ये सब तुम्हारी चीजें हैं, घर परिवार, लड़के बच्चे, स्वजन वर्ग, बंधु बांधव, ये सब तुम्हारी वस्तुएं। पर हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं सब मेरी वस्तुएं। ट्रेन में बैठे और बहुत झगड़ा किया, ये सीट मेरी, ये सीट मेरी है, इतना मेरा नंबर है, मेरा, अरे आपका कोच नंबर A2 है, AS1, ओ AS1 और A1, वो समझा A1 में आ गया और झगड़ रहा है, ये मेरी सीट है, मेरी सीट है। बहुत झगड़ा किया, बाद में उसको बोले तेरा AS1 है, जा A1 में बैठा। अब उसको लगा चलो मैंने अधिकार प्राप्त कर लिया। ये अधिकार कब तक का है? आपको रेलवे ने अधिकार दिया है A1 बर्थ नंबर 24 में बैठने का, केवल जब तक आपका डेस्टिनेशन आया बड़ौदा उतरिए। नहीं नहीं ये सीट मेरी है, मैं इसको छोड़ूंगा ही नहीं जिंदगी भर। ये मूर्खता है। आपने जितना रुपया पे किया था, दिल्ली से बड़ौदा आ गया, अभी तो बंबई तो ट्रेन चली जाएगी, अभी आप उतरिए। और मान लो बंबई तक की भी टिकट ली है तो बंबई में तो उतरना पड़ेगा। नहीं मैं उतरूंगा ही नहीं। अरे जाएगी अभी यार्ड में ट्रेन, बाद में साफ सफाई होगी तो सब खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ये जो बस मेरी सीट नंबर 24 नंबर, मैं 24 नंबर नहीं छोड़ूंगा। तो इसी को परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, यह जो जर्नी है, यात्रा है, यह यात्रा एक दिन की यात्रा है, कुछ घंटे की यात्रा है, पर हम मान बैठते कि मेरी ट्रेन है और उस सीट के लिए इतना झगड़ते हैं, मेरा मेरा मेरी सीट मेरा। उसी प्रकार से लाखों करोड़ों करोड़ों जन्मों से हम लोग हैं, उसमें यह जो छोटा सा 100 साल के लिए, 125 साल के लिए इस पृथ्वी पर आए, मेरा घर, मेरी कार, मेरा ड्रेस, कोई टच नहीं करेगा, मेरी साड़ी को क्यों टच किया, मेरी कार को क्यों ले गए, मेरा बंगले को, मेरे रूम में क्यों आए, मेरा 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 सब मेरा। कब तक मेरा? जब तक कि खटिए में निकाला नहीं स्मशान यात्रा, तब तक मेरा। उसके बाद किसका? जहां स्मशान यात्रा निकाले, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है, बस हो गया खत्म। वो फिक्स डिपॉजिट में मेरा जेवर फिक्स डिपॉजिट में रखा, स्विस बैंक में मेरा पैसा स्विस बैंक वाला, मेरा मकान, मेरी वस्तुएं, मेरे ड्रेस, मेरी कार, मेरी सब वस्तुएं, ये सब कहाँ रह गया? सब यहीं रह गया। पर उसके लिए हम लोग मेरा मेरा करते हैं। यह यहां रहने का है, यहीं रहेगा सब कुछ। जमीन, ये मेरी जमीन, जमीन ले जाओगे साथ में? थोड़ी सी भी जमीन नहीं जाएगी। टॉलस्टॉय की बहुत सुंदर कहानी है। राजा ने ऐलान कर दिया कि आज मैं बहुत खुश हूं, जो जितना जमीन लेना चाहे ले ले।
बस दौड़ना है, जितना तुम दौड़ो उतनी जमीन तुम्हारी। बस एक आदमी दौड़ने लग गया, जो जितना दौड़े। एक आदमी तो बहुत दौड़ा, कोई 2 मील दौड़ सकते हैं, 3 मील दौड़ा, 4 मील दौड़ा, ये तो 4 मील दौड़ा, 4 मील तक की जमीन मेरी हो गई। अब सारे सुबह से लेकर शाम के पहले करना है, ये कंडीशन ये है कि शाम के पहले जितना दौड़ लो उतनी जमीन तुम्हारी। अब शाम होने आ गई है, हांफने लग गया, मुंह में से फेन निकल रहे हैं, लगता थोड़ी सी और ले लूं, अब शाम तो होने वाली है, थोड़ी सी और ले लूं, एकदम थक गया, नहीं थोड़ी सी और लूं, ऐसा करते 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 थोड़ी सी और लेकर के ढम करके गिर गया, फिर मर गया। वहीं पर मरने के बाद उसको कितनी जमीन मिली? वही 4x4 फीट जिसकी उसकी कबर देनी थी, वो कबर में उतनी जमीन, वो तो वैसे भी मिलती है उसको, कबर तो देना ही था, नहीं दौड़ता तो भी मिलती, सब गई बेकार मेहनत। ये हम लोग सब उसी प्रकार से दौड़ रहे हैं, रात दिन दौड़ धूप कर रहे हैं, जमीन मिले और जमीन मिले, पर वो जमीन मिलती नहीं है। कबर के लायक जो जमीन है वही मिलती है, या श्मशान यात्रा में वो जो बाद में वो लकड़ी जो जलाने का, वही उतना ही हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट होने वाला है, बाकी और कुछ हमारे पास काम नहीं आएगा। जितना पैसा इकट्ठा किया उसमें से लकड़ी खरीदेंगे वो लोग, और लकड़ी लेकर के जला करके उसको राख कर देंगे इस शरीर को, इतना ही रुपया चाहिए सचमुच में तो। और उसकी भी आजकल मॉडर्न स्मशान घाट में व्यवस्था हो गई, अभी इलेक्ट्रिक फर्नेस भी आ गई, लकड़ी की भी जरूरत नहीं। और बहुत गरीब लोग हैं तो इलेक्ट्रिक फर्नेस ऐसे ही दे देंगे, उसके लिए भी इकट्ठा करने की जरूरत, पर हम लोग भूल जाते हैं। तो क्या श्री रामकृष्ण कहते हैं, ये सब मेरा कुछ भी नहीं है, सब ईश्वर का है, ये यदि याद रहे तो कोई समस्या नहीं रहेगी। मृत्यु का सर्वदा स्मरण रखना चाहिए, मरने के बाद कुछ भी न रह जाएगा। यहाँ कुछ कर्म करने के लिए आना हुआ है, जैसे कि देहात में घर है परंतु काम करने के लिए कलकत्ते आया जाता है। यदि कोई दर्शक बगीचा देखने को आता है, धनी मनुष्यों के बगीचे का कर्मचारी कहता है ये बगीचा हमारा है, ये तालाब हमारा है, परंतु किसी कसूर पर जब वो नौकरी से अलग कर दिया जाता है, तब आम की लकड़ी के बने हुए संदूक को ले जाने का भी उसके अधिकार नहीं रह जाता, संदूक दरवान के हाथ भेज दिया जाता है। दरवान कहता है ये बगीचा मेरा है, हमारा है, ये है हमारा, देखिए कितना बड़ा बगान बनाया, ये बनाया। और जब फिर उसके बाद कुछ पता पड़ा, कुछ गड़बड़ किया, रवाना हो जाओ, बोले मेरी पेटी में सब सामान रखा, बोले पेटी बाद में भेज दी जाएगी, रवाना, गेट आउट। कहाँ गया मेरा बगीचा, मेरा हौज, मेरा मकान, हमारा मकान, ये सब खत्म। ये असली मालिक का है, हम सोचते हमारा है। जब बोल दिया जाएगा गेट आउट, जहां यमुना ने कहा गेट आउट, तो गेट आउट, तो कुछ नहीं रह जाएगा हमारा, तब तक ही है जो कुछ है। यह हमारा मालिकी का जो भाव है, ओनरशिप, वी वांट टू हैव ओनरशिप फ्लैट सभी निकलते हैं, ओन योर ओन फ्लैट। अरे ओन कितने दिन तक? जब तक नहीं मरे तब तक आप ओन करेंगे। नहीं, फिर हमारे पुत्र है, हाँ अपने पुत्र, पर पुत्र को मिलेगा कौन से पुत्र, बड़े को छोटे को, तो कोर्ट डिसाइड करेगी बाद में। विल देख के लिख के तो चले गए, तो ये बाद में झगड़ा चला 40 साल, तब अपने के दोनों मर गए। यही होता है सब जगह प्रॉपर्टी की। तो कहते हैं कि बाद में उसको ये भी नहीं रहता पावर, इसीलिए कहते हैं मृत्यु का सदा सर्वदा स्मरण रखना चाहिए। 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। ये 2 बातें हमेशा याद रखो। कौन कौन सी? मृत्यु और ईश्वर, ये दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। तुलसीदास जी कहते हैं नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। एक मौत को याद रखो हमेशा, और दूसरे भगवान को याद रखो। इसीलिए किसी सूफी संत ने कहा, जब तक मौत नजर नहीं आती तब तक जिंदगी राह पर नहीं आती। जब तक मौत नजर नहीं आती तब तक जिंदगी राह पर नहीं आती। जिसने उसकी नजर को देख लिया उसे फिर जिंदगी नजर नहीं आती। तो यह मौत जब तक नजर नहीं आती तब तक जिंदगी राह पर नहीं आती। तो मृत्यु का सदा से हमको घबराना नहीं है, नेगेटिव सेंस में नहीं कि हाय हमारा क्या होगा, ऐसा नहीं, परंतु यह घबराने के लिए नहीं, डरने के लिए नहीं, परंतु यह कहा गया कि मृत्यु का सदा स्मरण रखने से पता लगेगा हमारी आसक्ति नहीं आएगी। अभी हम लोग आसक्त हो जाते हैं, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बच्चा, मेरा मकान, मेरा ये आसक्त नहीं है। क्यों? पता लगेगा। इसीलिए कि इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट में कहा, और भी धर्म ग्रंथों में कहा, सुबह जब उठोगे तब कहना कि आज मेरा दीक्षा का प्रथम दिन है, मंत्र दीक्षा का। मंत्र दीक्षा जब लेते हैं शुरुआत में बहुत उत्साह रहता है, दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ माई इनिशिएशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ।
एंड द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ, अर्ली लाइफ, मेरे जीवन का ये अंतिम दिन है, जो करना है आज फाइनल खेल लेना है, आज ही फाइनल डे है। प्रत्येक दिन सुबह उठ करके ये यदि याद रखें तो हमारा जीवन राह पर आ जाए। अंतिम दिन है ना, तब तो हो गया। एकनाथ जी के पास, संत एकनाथ जी के पास एक आदमी गया, बोले मेरा तो बहुत गुस्सा बहुत है, उसके कारण मेरे सब संबंध बिगड़ जाते हैं, तो कुछ उपाय बताइए, मन में शांति नहीं है उस पर। एकनाथ जी ने कहा भाई तुझे तो सब बताता, सब कुछ मैं बताता, पर अब बताने से फायदा क्या है? क्यों? बोले मैं तो देख सकता हूं कि तुम्हारी तो जीवन अभी 1 हफ्ता है, 1 ही हफ्ते के बाद तो तुम मर है। उनको तो संत पर तो बहुत ही विश्वास, 1 हफ्ते के बाद, वाले 1 हफ्ते बाद तो बस 1 हफ्ते का जीवन, 1 हफ्ते के बाद तो तुम मरने वाले हो, तो अब ये सब सीख करके क्या करोगे? वो तो एकदम दुखी हो गया, जा करके सबके पास से, अब 7 ही दिन बचा है, सबसे माफी मांग लेना, भाई मेरे भूल चूक माफ करना, मिच्छामि दुक्कडम नहीं था, मिच्छामि दुक्कडम तो भी मिच्छामि दुक्कडम करने लगा, भाई मेरे को माफ करना, भाई तुमसे जो कुछ हुआ, मेरे से बोलचाल हुआ होगा तो माफ, अब तो जाना ही है मेरे को। और जैसा 6 दिन हो गया, और प्रॉपर्टी जिसको जिसके नाम से लिखना था लिख गया, वो सब प्रॉपर्टी, कोई झगड़ा नहीं हुआ, बस ठीक है भाई तुम लोग करो, मैं तो जाने वाला, तुम लोग जो करना करो, ये से दे दिया, उसको दे दिया, धंधा, इतना टेंशन था धंधा का, अब तुम जाना ही है, अच्छा भाई चलो तुम धंधा, अभी तक सीट नहीं छोड़ा था, चलो तुम बैठ जाओ, अभी तक ये नहीं छोड़ा था, चाहो बैठ जाओ, मेरे को जाना ही है। सब अपना इतना सारा फिक्स डिपॉजिट रखा था सब निकाला, दूसरा ड्रेस वगैरह निकाल के दे दिया, अब जाना ही है तो भाई सब उतना दे दिया, लड़के खुश, सभी लोग खुश हो गए, सब इतना समय तक पुकार रहा था, पावर पोजीशन नहीं दे रहा था वो भी दे दिया, और उसको इसके नाम बिल नहीं कर रहा था वो भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, क्योंकि भाई 7 ही दिन तो बचा है। सब कुछ 6 दिन करने के बाद 7वें दिन जाकर बिस्तर में पड़ा रहा, बोले अब कैसे भी मौत आएगी उसकी राह देखता रहा। 7वां दिन निकल गया, कुछ हुआ नहीं, और वो भगवान का नाम ले रहा है, क्यों? जाते समय तो भगवान का नाम लेना चाहिए, और ये 6 दिन में हमेशा मन में भगवान का नाम ले रहा है, और सबको एकदम प्रेम से सबसे बात कर रहा है, और सब लोग इतने इतने खुश, सब इसके ऊपर इतने खुश हो गए, क्यों? वो अभी तक नहीं देना चाहता था, सब देना शुरू हो गया, और सभी लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो गया, सभी लोग उसको बहुत प्यार करने लगे, आप तो बहुत अच्छे हैं, पूरा रिलेशन उसका ठीक हो गया, और भगवान का नाम ले रहा है, सबकी प्रार्थना कर रहा है, और बिस्तर पे पड़ा हुआ है, भगवान का नाम लेते जाना, अब 7 पे अंतिम दिन है, भगवान का नाम लेते लेते सारा दिन भगवान का नाम ले रहा है, सारा दिन भगवान का नाम ले रहा है। 7वां दिन निकल गया, कुछ नहीं हुआ, तो 8वें दिन जाकर के बोला महाराज जी आपने तो कहा था 7 दिन में मर जाओगे, तो 8वां दिन हो गया मरा नहीं। बोले क्यों, तू तो मर गया? बोले नहीं मैं तो जिंदा हूं। अरे तू असली वाला तो मर गया ना, जो झगड़े करने वाला? बोले हाँ वो मर गया एकदम। बोले सबसे प्यार करता हूं, सब मुझसे प्यार करते हैं, और एकदम सब लोग इतना मुझसे प्यार करते हैं, मेरा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, एकदम मन में शांति है। बोले यही असली, तो उसको मारना था मैंने, इसलिए तुमको कहा था, जो अंदर का जो कच्चा मैं, वो मरने के बाद बाकी सब ठीक हो जाएगा, तो ये तुमको मैंने इसलिए कहा था कि यदि मैं कहता तो नहीं होता, पर अब जब, इसका मतलब क्या है, यदि हमें स्मरण रहे कि हम आज मरने वाले हैं, या 1 हफ्ते में मरने वाले हैं, या 1 महीने में मरने वाले हैं, अरे इतना भी यदि याद है कि 100 साल में मरने वाले हैं, सब लोग तो ऐसा ही सोचते हैं 100 साल में मैं कभी मरूंगा ही नहीं, मैं कभी नहीं मरने वाला, बाकी सबको मरने दो, ऐसा प्लानिंग करते हैं। इतना बढ़िया मकान बनाया है, एकदम राजस्थान से टाइल्स लाए हैं, वो मार्बल टाइल्स, देखिए तो 500 साल तक चलेगी। अरे पर तुम्हारा कितना जीवन, कितना साल है? बोले मैं तो हजारों साल जीने वाला हूं। ऐसा अपने मन में हम लोग लिख के रखते हैं, अपने मन में लिख के रखा, बाहर तो नहीं बताते हैं, परंतु ये जितना हमारा बिहेवियर है, जितना हमारा जो व्यवहार है, उससे ऐसा ही लगता है कि हमने कोई मरने की योजना नहीं बनाई है, हमेशा हम रहेंगे। जितनी योजना है, जितनी आसक्ति है, जितने बंधन है, पकड़ पकड़ करके रखा है, मानो हम कभी ये सब छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए कहते हैं कि जिंदगी राह पर नहीं आती जब तक मौत नजर नहीं आती। ये जो मृत्यु को यदि याद रखें तो सब प्रॉब्लम सॉल्व, एक साथ सब प्रॉब्लम सॉल्व। भगवान 2 बातों पर हंसते हैं। एक तो जब वैद्य रोगी की मां से कहता है मां क्या भय है, मैं तुम्हारे लड़के को अच्छा कर दूंगा, उस समय भगवान ये सोचकर हंसते हैं मैं मार रहा हूं, ये कहता है मैं बचाऊंगा। वैद्य सोचता है मैं करता हूं, ईश्वर करता है, ये वो भूल गया है। इसीलिए कहा, और कोई लोग डॉक्टर लोग जो सयाने रहते हैं वो लिखते हैं, अपने बहुत बड़ा बोर्ड लिख देते क्लिनिक के ऊपर, आई ट्रीट ही क्योर्स, ट्रीटमेंट मैं देता हूं, क्योरिंग वो करता है। क्यों? मेरे हाथ में ट्रीटमेंट है, बस मैं ट्रीटमेंट कर सकता हूं, बचाना मेरे हाथ में नहीं, वो तो भगवान के हाथ में, उसने सब दिखा। तो हम देखते हैं कितने मेरेकल चमत्कार हैं, बच जाते हैं, और कितने ऐसे केस हैं
डॉक्टर ने एकदम कॉन्फिडेंस है, नहीं नहीं आप ऐसे, कितने केस मैंने ऑपरेशन कर डाले, सब कुछ हो गया राम बोलो पहला। तो कुछ कहा नहीं जा सकता। वो हमारे राम भगवान कहते हैं कि अरे मैं मारने वाला, तुम कौन बचाने वाले हो। तो इसलिए भगवान दो बातों पर हंसते हैं। और दूसरी बात है, दूसरा अवसर वह होता है जब दो भाई रस्सी लेकर जमीन नापते हैं और कहते हैं इधर की मेरी है उधर की तुम्हारी। तब ईश्वर और एक बार हंसते हैं, ये सोचकर हंसते हैं जगत ब्रह्मांड मेरा है, पर ये कहते हैं जगह मेरी है वह तुम्हारी है। असली जगह तो भगवान की है, पर हम तो ये समझते सब भूमि गोपाल की, और इसलिए हम लोग सब भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। पर सचमुच भी यदि हम समझे कि सब भूमि गोपाल की हमारी नहीं है तो कभी आसक्ति नहीं आएगी। तो यह श्री रामकृष्ण मानो इस उदाहरण के द्वारा बताते हैं, यह जो प्रोप्राइटरशिप, आसक्ति, अपना जो भाव, इसको हमें समझना पड़ेगा कि नहीं कुछ मेरा नहीं, सब ईश्वर का है। श्री रामकृष्ण कहते उन्हें क्या कोई विचार द्वारा जान सकता है? दास होकर शरणागत होकर उन्हें पुकारो। विद्यासागर के प्रति हंसते हुए पूछते हैं अच्छा तुम्हारा भाव क्या है? विद्यासागर मुस्कुरा रहे हैं, कहते हैं अच्छा ये बात आपसे किसी दिन निर्जन में कहूंगा प्राइवेट बात में कहूंगा। सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण साहस्य, उन्हें पांडित्य द्वारा विचार करके कोई जान नहीं सकता। यह कहकर श्री रामकृष्ण प्रेम से मतवाले होकर गाने लगे। संगीत का मर्म यह है, बहुत ही अच्छा गीत है वो, बंगला में वो गीत गाने लगे। संगीत का मर्म है, कौन जानता है काली कैसी है, षट दर्शनों ने उसका दर्शन नहीं पाया। मूलाधार और सहस्रार में योगी लोग सदा उसका ध्यान करते हैं। वह पद्म वन में हंस के साथ हंसी जैसे रमण करती है। वह आत्मा राम की आत्मा है, प्रणव का प्रमाण है। वह इच्छामयी अपनी इच्छा के अनुसार घट घट में विराजमान है। माता के जिस उदर में यह ब्रह्मांड समाया हुआ है, समझो कि वह कितना बड़ा हो सकता है। काली का महात्म्य महाकाली जानते हैं, वैसा और कोई नहीं समझ सकता। उसको जानने का लोगों का प्रयास देखकर प्रसाद हंसता है। अपार सागर क्या कोई तैरकर पार कर सकता है? यह मेरा मन समझ रहा है, परंतु फिर भी जी नहीं मानता। वामन होकर चंद्रमा की ओर हाथ बढ़ाता है। सुना, कहते हैं माता के जिस उदर में ब्रह्मांड समाया हुआ है, समझो कि वह कितना बड़ा है। यह भी कहा कि षट दर्शनों ने उसका दर्शन नहीं पाया, पांडित्य के द्वारा उसे प्राप्त करना संभव नहीं है। ये श्री रामकृष्ण देव बार बार हमें उतारेंगे। कितना भी तुम वेद का पाठ कर लो, कितना भी दर्शन पाठ कर लो, कितना भी चर्चा कर लो, ज्ञान की चर्चा कर लो, उसके द्वारा ईश्वर को समझा नहीं जा सकता। अरे हमारी बुद्धि इतनी और ईश्वर कितने, अतोटुकु बुद्धि दिए की तुम्हें बुझबे, अतोटुकु बुद्धि, एक छटाक बुद्धि से हम पूरा उसको समझना चाहते हैं। तो बहुत बढ़िया भजन है बंगला में, के जानी काली कैमोन दर्शने ना पाए दर्शन, मूलाधारे सहस्रारे जोगी करे मनन, काली पद्म बने हंसे मनसने हंसी रूपे करे रमन। आत्मा रामेर आत्मा काली प्रमाण प्रणवेर मतन, तिनी घटे घटे विराज करें इच्छामयीर इच्छा जेमन। मायर उदरे ब्रह्मांड भांड प्रकांडता जानो केमन, महाकाल जेनेছেন कालीर मर्म अन्य केवा जाने तेमन। प्रसाद भाषे लोके हासे संतरणे सिंधु तरन, आमर मन बुझेছে प्राण बुझे ना, धर्वे शशि होए वामन। कहते हैं कि अब मेरा मन तो समझ गया कि उसको पकड़ा नहीं जा सकता, परंतु प्राण तो फिर भी उस भगवान को पकड़ना चाहते हैं। और एक छोटा बालक जैसे चंद्रमा को देखकर मैं चंदा मामा को पकड़ लूंगा, चंदा मामा को पकड़ लूंगा, इस प्रकार से हम लोग भी छोटे बच्चे होकर के मानो ईश्वर को जानना चाहते हैं। इस प्रकार का हमारा यह ईश्वर के जानने का यह उद्योग है। तो श्री राम कैसे कहते, देखो सुना, कहते माता का जिस उदर में ब्रह्मांड समाया हुआ है, सारा ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड माने क्या है? यूनिवर्स। ब्रह्मांड माने एक ब्रह्मांड में करोड़ों 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 गैलेक्सी है। ये हमारा यह जो बड़ौदा है, ये बड़ौदा शहर है गुजरात स्टेट का एक हिस्सा। यह जो हमारा दिलाराम बंगलो तो अलकापुरी का एक हिस्सा, अलकापुरी बड़ौदा का एक हिस्सा, बड़ौदा पूरे गुजरात स्टेट का एक हिस्सा, और गुजरात स्टेट पूरे भारत का एक छोटा सा हिस्सा। और ये जो भारत देश है ये पूरे पृथ्वी का एक बहुत छोटा हिस्सा। और ये जो पृथ्वी है वो कितने सारे ग्रह जो सूर्य के प्रति घूम रहे हैं, 9 ग्रह की बात थी, अभी तो बहुत बढ़ रहे हैं, फिर शायद 4 अभी तो ऐड हो जाएंगे। तो जो जितने भी ग्रह हैं, एक तो अभी तुरंत आ जाएगा,
तो इतने सारे ग्रह जो हैं, अभी तो पता नहीं कितने, जितने जितने मिलते जाएंगे, टेलीस्कोप बढ़ते जाएगा उतना बढ़ते जाएंगे। इतने सारे ग्रहों में पृथ्वी एक ग्रह है, और ये जो सूर्य के प्रदक्षिणा करते हैं, ये जो सूर्य है वो हमारी गैलेक्सी तारा मंडल का एक तारा है, और ऐसे करोड़ों करोड़ों गैलेक्सी है, और ऐसी करोड़ों गैलेक्सी जो है उसको ब्रह्मांड इतना बड़ा हो, माँ कितनी बड़ी है, और ऐसी माँ को हम पकड़ना चाहते हैं। मानो एक छोटा बच्चा चंद्रमा को पकड़ना चाहता है, उस प्रकार का हमारा उद्योग। तो बुद्धि के द्वारा ईश्वर को समझा नहीं जा सकता, वो भक्ति के द्वारा उसे प्रार्थना करनी पड़ती, माँ तुम ही मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो। विश्वास और भक्ति चाहिए। विश्वास कितना बलवान है सुनो। किसी मनुष्य को लंका से समुद्र के पार जाना था। विभीषण ने कहा इस वस्तु को कपड़े के छोर में बांध लो, बिना किसी बाधा के पार हो जाओगे, जल के ऊपर से चलकर जा सकोगे, परंतु खोलकर न देखना, खोलकर देखोगे तो डूब जाओगे। वह मनुष्य आनंद पूर्वक समुद्र के ऊपर से चला जा रहा था। विश्वास की ऐसी शक्ति है। कुछ रास्ता पार कर वह सोचने लगा, विभीषण ने ऐसा क्या बांध दिया जिसके बल से मैं पानी से ऊपर चला जा रहा हूं। यह सोचकर उसने गांठ खोली, देखा एक पत्ते पर केवल राम नाम लिखा था। तो मन ही मन कहने लगा, अरे बस यही है। जो ही ये सोचा कि डूब गया। श्रद्धा की ऐसा बल है कि वो तैरने लगा था, वो चलने लगा था, पर जहां संशय आया, संशय आत्मा विनश्यति, जहां संशय आया तो डूब गया। अरे इतना सा राम नाम, बस इतना ही लिखा है। उसने सोचा कोई चमत्कार होगा, कुछ ऐसा जादू टोना होगा, कोई मंत्र होगा, कुछ नहीं, राम नाम लिखा, उतने में ही मैं चलने लग गया, डूब। मतलब यह कहना, अभी तक तो चल रहा था, श्रद्धा के कारण चल रहा था। यह कहावत प्रसिद्ध है कि राम नाम पर हनुमान का इतना विश्वास था कि विश्वास ही के बल से वे समुद्र लांघ गए, परंतु स्वयं राम को सेतु बांधना पड़ा था। हनुमान जी को राम नाम पर इतना विश्वास था, अरे राम नाम लिया है तो समुद्र मेरे सामने क्या है, छलांग लगाएगा समुद्र के पार। राम नाम में उतना विश्वास है, और राम को स्वयं को वे जा नहीं पाए, उनको सुनना पड़ा। राम नाम का इतना प्रभाव है, इसीलिए कहा राम ते अधिक राम नाम कर दासा। राम से भी राम नाम का अधिक महत्व है, भगवान से भी भगवान के नाम का बड़ा महत्व है। तो यह जो सेतु बनाया, ब्रिज बनाया, अभी तो सैटेलाइट के द्वारा उन लोगों ने सेतु निकाला है। रामेश्वर से श्रीलंका तक का एक सेतु, ब्रिज, मैन मेड ब्रिज, सैटेलाइट के द्वारा उनको फोटो में भी दिखा। अभी तक हम लोग सब समझते थे कल्पना है, पर सचमुच में एक ब्रिज उन लोग को सैटेलाइट के द्वारा उन्होंने पिक्चर लेकर दिखाया, इंटरनेट में आया था वो पिक्चर। ये हम लोग तो ऐसे विश्वास नहीं करते। अभी अमेरिकन सैटेलाइट ने उस पिक्चर को दिखाया कि जो ब्रिज रामेश्वरम से लेकर के श्रीलंका तक बनाया गया था बंदरों के द्वारा। पर ये कैसे बनाया था? पत्थर के द्वारा बनाया। पत्थर तो पानी में तैरते नहीं है, पत्थर तो डूब जाते हैं। पर इन लोगों ने कहा राम नाम लिखा, राम नाम लिख के पत्थर डालते रहते हैं, पत्थर तैरते रहते हैं। रामचंद्र जी को बोला भाई तुम लोग ब्रिज, बोले बस बनने को है। नील ने कहा ब्रिज बनने को है, कैसे बनाया? बोले हम लोग तो बस आपका नाम लिखते हैं और पत्थर को डाल देते हैं, पत्थर तैरने लग जाते हैं। रामचंद्र के ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं हुआ। बोले इसकी परीक्षा करनी चाहिए, सचमुच में ऐसा हो सकता है। अब परीक्षा करेंगे तो उन्होंने सोचा मैं भी डालूं, परंतु डूब गया तो प्रेस्टीज पंचर हो जाएगी। सबके सामने तो नहीं करेंगे, तो अकेले में करें। इसलिए देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है, समुद्र के किनारे किनारे जाने लग गए। समुद्र के किनारे देखे, फिर से देखा कोई नहीं, एकदम एकांत में बहुत दूर तक गए जंगल में, समुद्र के किनारे किनारे। और फिर उन्होंने एक पत्थर लिया और पत्थर लेकर के डाला। पत्थर जैसे ही डाला, पत्थर पानी में डूब गया। अब रामचंद्र जी को बहुत दुख हुआ। फिर देखा कोई पीछे देख तो नहीं रहा है, देखा तो हनुमान जी पीछे खड़े हैं। हनुमान तुम यहां? बोले प्रभु जब आप इधर उधर देख रहे थे तो मुझे लगा आज प्रभु कुछ कौतुक करने वाले हैं, कुछ नई लीला करेंगे। अब मैं समझ गया कि आप अपने साथ अकेले जाना चाहते हैं, पर मैं आपको अकेले कैसे, राक्षसों की नगरी में कैसे अकेले जाने दूं? और आपको ये नहीं पसंद है कि कोई पीछे आए, इसलिए मैं अदृश्य रूप में आपका साथ साथ था। तो पर हनुमान देखा तुमने, मैंने पत्थर डाला और डूब गया, और ये लोग बोलते हैं कि पत्थर डालते तैर जाते हैं, और मैंने पत्थर डाला तो मेरा तो डूब गया। प्रभु इसमें आश्चर्य की क्या बात है? आपके नाम का इतना प्रभाव है कि वो लोग आपका नाम लिखते हैं, आपके नाम से पत्थर भी तैरने लग जाते हैं।
पर बोले मैंने डाला वो तो नहीं तैरा। बोले जिसको आप नहीं स्वीकार करेंगे, फेंक देंगे, दुनिया में कोई ताकत उसको बचा सकती है? आप जिसको फेंकेंगे उसको तो डूबना ही है। इस प्रकार से ये हनुमान जी ने उसकी व्याख्या की। तो कहने का मतलब, राम नाम से पत्थर तैरने लगे। राम से पत्थर नहीं तैरते, राम खुद डाले तो डूब जाता है, पर राम नाम में इतनी ताकत है कि पत्थर तैरने लगे, ब्रिज तैयार हो गया। तो कहते हैं ये मन का विश्वास, ये राम नाम का प्रभाव नहीं। राम नाम में जो बंदरों को जो विश्वास था, श्रद्धा थी, जरूर हनुमान जी को श्रद्धा थी, राम नाम लिया है तो समुद्र के पार चला जाऊंगा, कर चले गए। श्रद्धा का है ये, जिसको जितनी श्रद्धा उतने प्रमाण में उसको रिजल्ट मिलता है। यह कहावत प्रसिद्ध है, यह कहावत प्रसिद्ध है कि राम नाम पर हनुमान का इतना विश्वास था कि विश्वास की बल से वे समुद्र लांघ गए, परंतु स्वयं राम को सेतु बांधना पड़ा था। यदि उन पर विश्वास हो तो चाहे पाप करे और चाहे महापातक ही करे, किंतु किसी से भय नहीं होता। यह कहकर श्री रामकृष्ण भक्त के भाव से मस्त होकर विश्वास का महात्म का गान कर रहे हैं। रामकृष्ण जब गान करेंगे, क्या उनका गीत था, इतना मधुर स्वर था, और वो जब नाचते थे तो मानो एक अद्भुत वो वातावरण की हम कल्पना नहीं कर सकते। और जब रामकृष्ण देव स्वयं गाते हैं, मस्त होकर के गा रहे हैं, दुर्गा दुर्गा अगर जपू मैं, जब मेरे निकलेंगे प्राण, देखू कैसे नहीं तारती, कैसे हो करुणा की खान। दुर्गा 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 बोले आमी यदि माँ मरी, केमन तुमी आमाय ना तारो आमी देखी। तो बहुत अच्छा, केमन तारो ना एक तरणे तार देखी, बहुत अच्छा वो भजन है। दुर्गा दुर्गा करके अगर मैं जपू मैं, जब मेरे निकलेंगे प्राण, तब तुम देखता हूं कैसे तुम मेरे को तारोगे, तुमको तारना ही पड़ेगा। गोहत्या यदि मैं करूं और कोई भी महापातक करूं, फिर भी मैं दुर्गा नाम लूंगा तो दुर्गा नाम से तुमको तारना ही पड़ेगा। इसका इतना उसको पर विश्वास है, भक्त को इतना विश्वास है, यदि मैंने दुर्गा का नाम लिया, मां का नाम लिया, तो फिर मुझे कोई डर नहीं है। ये पहले भी ये गीत आ गया है, इसलिए यहां पर नहीं दिया। तो उसके बाद में बोलते हैं विश्वास और भक्ति। भक्ति से वे सहज में मिलते हैं, वे भाव के विषय हैं। यह कहते हुए श्री रामकृष्ण फिर भजन आरंभ किया। आज बहुत अच्छे मूड में भजन ही भजन गा रहे हैं। भाव यह है कि मन तू अंधेरे घर में पागल जैसा उसकी खोज क्यों कर रहा है? वह तो भाव का विषय है, बिना भाव के अभाव द्वारा क्या कोई उसे पकड़ सकता है? पहले अपनी शक्ति द्वारा काम क्रोध आदि को अपने वश में करो। उसका दर्शन न तो षड्दर्शनों ने पाया, न निगमा निगम तंत्रों ने। यह भक्ति रस का रसिक है, सदा आनंदपूर्वक हृदय में विराजमान है। उस भक्ति भाव को पाने के लिए बड़े बड़े योगी युग युगांतर से योग कर रहे हैं। जब भाव का उदय होता है तब भक्त को वह अपनी ओर खींच लेता है, जैसे लोहे को चुंबक। प्रसाद कहता है कि मातृभाव से जिसकी खोज कर रहा हूं, उसके तत्व का भंडा क्या मुझे चौराहे पर फोड़ना होगा? मन इशारे से समझ लो। राम प्रसाद कहते इशारे से समझ लो मन, मैं सब तत्व का भंडा चौराहे पर नहीं फोड़ूंगा। जिस मातृभाव की खोज कर रहा हूं, ये मातृभाव यह मन से ही मिलेगा, पर भाव रखना पड़ेगा। भाव के द्वारा उसकी प्राप्ति होती है। ऐसे षड दर्शनों के पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसके ज्ञान के द्वारा नहीं होगा। गीत गाते हैं, मन की तत्वर तारे जेनो उन्मत्त आंधार घोरे, से जे भावेर विषय भाव व्यतीत अभावे की धरते पारे, अग्रे शशि बशीभूत करो तब शक्ति सारे, ओरे कोठार भीतर चोर कुठरी भोर होले से लुकाबे रे, षट दर्शने ना पाए दर्शन आगम निगम तंत्र सारे, से जे भक्ति रसे रसिक सदानंदे विराज करे पूरे, से भाव लागी परम जोगी जोग करे जुग जुगान्तरे, होले भावेर उदय लय से जेमन लोहा के चुंबक धरे। प्रसाद बोले मातृभावे आमी तत्व करी जारे, सेटा चातरे की भांगबो हाड़ी भोजनारे मन ठोरे ठोरे। ये मन इशारे से समझ जा, मुझे ये सब चौक में तुमको ये नहीं करना पड़ेगा, तू इशारे से समझ जा। वो माँ को पाना, इस ईश्वर को पाना, ये षड दर्शन के द्वारा नहीं होगा, भाव के द्वारा होगा, भक्ति के द्वारा उसको पाएगा। गाते हुए श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हो गए, हाथों की अंजलि बंध गई, देह उन्नत और स्थिर, नेत्र स्पंदनहीन हो गए। पश्चिम की ओर मुंह किए उसी बेंच पर लेट पैर लटकाए बैठे रहे।
सभी लोग गर्दन ऊंची करके यह अद्भुत अवस्था देखने लगे। पंडित विद्यासागर भी चुपचाप एकटक देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण प्रकृतिस्थ हुए, लंबी सांस छोड़कर फिर हंसते हुए बात कर रहे हैं। भाव भक्ति, इसके माने उन्हें प्यार करना। जो ब्रह्म है उन्हीं को मां कहकर पुकारते हैं। प्रसाद कहता है कि मैं मातृभाव से जिसकी खोज कर रहा हूं उसके तत्व का भंडा क्या मुझे चौराहे पर फोड़ना पड़ेगा? मन इशारे से ही समझ लो। राम प्रसाद मन को इशारे से समझने के लिए उपदेश देते हैं। यह समझने को कहते हैं कि वेदों ने जिन्हें ब्रह्म कहा है उन्हीं को मैं मां कहकर पुकारता हूं। जो निर्गुण हैं वही सगुण हैं, जो ब्रह्म हैं वही शक्ति है। जब यह बोध होता है कि वे निष्क्रिय हैं तब उन्हें ब्रह्म कहता हूं, और जब कहता हूं कि सृष्टि स्थिति और प्रलय करते हैं तब उन्हें आद्या शक्ति काली कहता हूं। ब्रह्म और शक्ति अभेद है, जैसे कि अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। अग्नि कहते ही दाहिका शक्ति का ज्ञान होता है, और दाहिका शक्ति कहने से अग्नि का ज्ञान। एक को मानिए तो दूसरा भी साथ मान लिया जाता है। उन्हीं को भक्तजन मां कहकर पुकारते हैं। मां बड़े प्यार की वस्तु है ना। ईश्वर को प्यार करने से वे प्राप्त होते हैं। भाव, भक्ति, प्रीति और विश्वास चाहिए। एक गाना और सुनो, फिर श्री रामकृष्ण सुना रहे हैं। चिंतन करने से भाव का उदय होता है। जैसा भाव होगा लाभ भी वैसा होगा। मूल है प्रत्यय। काली के चरण सुधा सागर में यदि चित्त डूब जाए तो पूजा, होम, याग, यज्ञ कुछ भी आवश्यक नहीं। चित्त को उन पर लगाना चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए। वे सुधा सागर हैं, अमृत सिंधु हैं। इसमें डूबने से मनुष्य मरता नहीं, अमर हो जाता है। किसी किसी का यह विचार है कि ईश्वर को ज्यादा पुकारने से मस्तिष्क बिगड़ जाता है, पर बात ऐसी नहीं। यह तो सुधा समुद्र है, अमृत सिंधु है। वेदों में इसे अमृत कहा है। इसमें डूब जाने से कोई मरता नहीं है, अमर हो जाता है। तो कई लोग डरते हैं कि भाई ज्यादा भगवान का नाम लेने से मस्तिष्क बिगड़ जाएगा, पागल खाने में जाना पड़ेगा। श्री रामकृष्ण देव को शिव, वहां पर ब्रह्म समाज के जो लीडर थे उन्होंने कहा कि रामकृष्ण ने कहा, क्यों रे शिवनाथ, मैं सुनता हूं कि तुम ऐसा कहते फिरते हो कि परमहंस महाशय का तो दिमाग खराब हो गया। अच्छा, तुम लोग दिन रात जड़ वस्तु का चिंतन करते हो। ये जड़ वस्तु का चिंतन करते करते तुम चैतन्य वाले हो और तुम जिंदे हो, और मैं सब समय चैतन्य का चिंतन करता हूं, मैं जड़ हो जाऊंगा? ये कैसी तुम्हारी बात है? इतना सुंदर उन्होंने बताया। ये बताया, मैं दिन रात चिंतन करता हूं चैतन्य वस्तु का, और चैतन्य वस्तु का चिंतन करते करते तुम्हारा ये कहना है कि ये इनका खत्म हो गया, ऊपर का मतलब गया, मैं बिगड़ गया। और तुम लोग ये सब पदार्थ लेकर के, जड़ वस्तुओं को लेकर के दिन रात मस्त रहते हो, और तुम लोग सयाने हो गए और मैं पागल हो गया। ये तुम्हारी कैसी बात? तो कहने का मतलब चैतन्य शक्ति का जो ईश्वर, यह तो अमृत समुद्र है, यह ऐसा समुद्र नहीं है। यदि समुद्र में यदि ज्यादा अंदर जाओगे तो डूब जाओगे, बात सच है, पर यह तो अमृत का समुद्र है। अमृत के समुद्र में डूबने से कोई मरता नहीं, अमृत तो अमर हो जाता है, ये हम भूल जाते हैं। इसी प्रकार से बाकी सब चीजें, एक्सेस इज ऑलवेज बैड, ये हमने निकाल दिया। ज्यादा मत खाओ, ज्यादा मत सो, ज्यादा मत ये करो, ज्यादा परिश्रम करो, ये बहुत सज है। ज्यादा भगवान का नाम मत लो, ये क्या है? ज्यादा भगवान का नाम, अरे नहीं, क्योंकि बोले वो बैड है ना, एक्सेस इज ऑलवेज बैड। ये एक्सेस इज ऑलवेज बैड में नहीं आता। क्यों? बाकी सब में यह संभावना है। हाँ, एकदम से ध्यान मत करो, हम समझ सकते हैं, पर भगवान का नाम लेने में कोई हानि नहीं है। भगवान के नाम का नशा लेने में कोई हानि नहीं। वो नशे से आप बेहोश नहीं होंगे। बाकी की जो बॉटल है, ज्यादा पीने से नशा हो जाता है, बेहोश हो जाते हैं, कभी कभी मर भी जाते हैं, हार्ट अटैक भी हो जाता है। ये नशा ऐसा है, जितना करोगे उतना अमृत मिलेगा। ये तो अमृत में गिरने का है। श्री रामकृष्ण ने कहा, नरेन, स्वामी विवेकानंद को पूछते हैं, नरेन समझ लो कि तुम मधुमक्खी हो गए और एक प्याला रखा है, वो अमृत का प्याला है, वो भरा हुआ है। तो अब तुम बोलो मधुमक्खी के यदि हो जाओगे तो कैसे तुम मधुपान करोगे? बोले मैं कोने में बैठ करके वहां से लेकर के मधुपान करूं। क्यों? बोले यदि अंदर जाऊंगा तो डूब जाऊंगा। श्री राम का हंसते क्या, अरे ये तो अमृत का प्याला है रे, ये दूसरा कोई रस नहीं है कि जिसमें डूब करके तू मर जाएगा। इसमें तो डूब 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 डूब, रूप सागर है हमार मौन।
तलातल पाताल खोजले पाबी रेजे प्रेम रत्न धन। अरे डूब और डूब, अंदर डूब, इसमें डूबने में कोई हानि नहीं है, ये तो अमृत का समुद्र है, जितना डूबोगे उतना रत्न मिलेगा। कीमती रत्न, बहुत बढ़िया मूल्यवान रत्न मिलेंगे। डूबोगे अंदर में और भी है, और भी है, और भी है। डूब दे रे मन काली बोले, रिधि रत्ना करे रिधि माजे, रत्न पावे खोबे खोबे कोले कोले। बहुत तुमको रत्न मिलेंगे, अंदर डूब जाओ, डूब जाओ। तो यहां पर डूबने का कोई हमको डर नहीं रखना चाहिए। क्यों? ये तो अमृत का समुद्र है, ये अमृत का प्याला है, उसमें अंदर डूब जाओ, जितना डूबोगे इसमें डरने का बात नहीं है। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं, कुछ लोग समझते हैं चित्त को उन पर लगाना चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए। कितना प्यार करना चाहिए? बहुत प्यार करना चाहिए, जितना अधिक से अधिक प्यार करना है। यहां प्यार करने में कोई डेंजर नहीं, बाकी सब जगह प्यार करने में डेंजर है। क्यों? कब वापस वो कोई धोखा दे देगा, कुछ ठीक नहीं है। तो यहां पूरा दिल दे देना चाहिए, ईश्वर को दिल देने में कोई हानि नहीं है। चित्त को उन पर लगाना चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए। वे सुधा सागर हैं, अमृत सिंधु हैं, इसमें डूबने से मनुष्य मरता नहीं, अमर हो जाता है। किसी किसी का यह विचार है कि ईश्वर को ज्यादा पुकारने से मस्तिष्क बिगड़ जाता है पर बात ऐसी नहीं। यह तो सुधा समुद्र है, अमृत सिंधु है, वेदों में इसे अमृत कहा है। इसमें डूब जाने से कोई मरता नहीं, अमर हो जाता है। इसीलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं कि उन पर हमें जितना अधिक हो सके हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए। पूजा, होम, याग, यज्ञ ये कुछ नहीं है। यदि ईश्वर पर प्रीति पैदा हो जाए तो इन कर्मों की अधिक आवश्यकता नहीं। जब तक हवा नहीं बहती तभी तक पंखे की जरूरत होती है। यदि दक्षिणी हवा आप ही से आने लगे, पंखा रख देना पड़ता है, फिर पंखे का क्या काम। कलकत्ता में दक्षिणी हवा आती है, बहुत जोरदार हवा आती है दक्षिण की तरफ से, वो एक सीजन आती है। जब सीजन में दक्षिण की तरफ से, जब दक्षिण की तरफ से हवा आती है तो एकदम सब ठंडक हो जाती है, फिर पंखा अपने आप बंद करने पड़ता है। तो कलकत्ता में इसलिए दक्षिणी हवा की बात, तो दक्षिणी हवा जब आप लगे पंखा रंग देना पड़ता है, फिर पंखे का क्या काम। उसी प्रकार से जब तक ईश्वर पर हमारी प्रीति नहीं हुई तब तक याग, यज्ञ, पूजा, पाठ, जब भगवान पर प्रेम आ गया तो बस उसके बाद ये बाह्य कर्म कम हो जाते हैं। तुम जो काम कर रहे हो ये सब अच्छे कर्म हैं। यदि मैं करता हूं इस भाव को छोड़कर निष्काम भाव से कर्म कर सको तो और भी अच्छा है। यह कर्म करते करते ईश्वर पर भक्ति और प्रीति होगी। इस प्रकार निष्काम करते कर्म करते जाओ तो ईश्वर लाभ भी होगा। उन पर जितनी ही भक्ति प्रीति होगी उतने ही तुम्हारे काम घटते जाएंगे। गृहस्थ की बहू जब गर्भिणी होती है तब उसकी सास उसका काम कम कर देती है। 9 महीने पूरे होने पर बिल्कुल काम छूने नहीं देती। उसे डर रहता है कि कहीं बच्चे को कोई हानि न पहुंचे, संतान प्रसव में कोई विपत्ति न हो। तुम जो काम कर रहे हो इससे तुम्हारा ही उपकार है। निष्काम भाव से कर्म कर सकोगे तो चित्त की शुद्धि होगी, ईश्वर पर तुम्हारा प्रेम होगा। प्रेम होते ही तुम उन्हें प्राप्त कर लोगे। संसार का उपकार मनुष्य नहीं करता, वे ही करते हैं। जिन्होंने चंद्र सूर्य की सृष्टि की, माता पिता को स्नेह दिया, सत्पुरुषों में दया का संचार किया और साधु भक्तों को भक्ति दी, जो मनुष्य कामना शून्य होकर कर्म करेगा वह अपना हित करेगा। तो मुख्य बात है कि कई लोग बोलते हैं हमारे जीवन का उद्देश्य है दूसरों की सेवा करना, हम तो बस दूसरों को मदद करना चाहते हैं, गरीबों को मदद करना चाहते हैं। अच्छा, कितने गरीबों की मदद करोगे? 100, 200, 5000, 10,000? कितने गरीब हैं पूरे विश्व में? तुम इतने कितना क्या कर सकते हो? तो हम सोचते हैं कि सारे दुनिया के जितने हॉस्पिटल, सब हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल खोल देंगे। सब हॉस्पिटल खोलने से भी क्या होगा? वो तो बीमारी तो रहेगी ही रहेगी, लोग तो गरीब रहेंगे। तो हम कुछ नहीं कर सकते, ईश्वर की शक्ति से ही सब कुछ होता है। तो करना अवश्य चाहिए सेवा, पर ये यदि मान ले कि यही जीवन का उद्देश्य है तो श्री रामकृष्ण कहते हैं धीरे धीरे कर्म करके हमारे जीवन का जो मूल उद्देश्य है ईश्वर की प्राप्ति, ये सब काम करने से निष्काम भाव से कर्म कर सको तो अच्छा है। निष्काम भाव नहीं करने से तो फिर अहंकार आ जाएगा। तो ठीक है, 2-4 लोगों को उससे तुम्हारा लाभ मिलेगा। कब तक? तो आपने खाना दिया, 8 घंटे के बाद फिर भूखा हो गया। ब्लैंकेट दिया, 3 साल बाद फिर ब्लैंकेट खत्म हो गया। तो यह जो किसी को हम कितनी सेवा कर सकते हैं, परंतु करनी अवश्य चाहिए चित्त शुद्धि के लिए। पर यह नहीं समझना चाहिए कि हम दुनिया की सब समस्या, संसार की सब समस्या का समाधान कर लेंगे। बोले असली उपकार कौन कर सकता है? ये मत सोचो कि मैं भगवान, मैं ईश्वर का, मैं सब संसार का उपकार कर दूंगा, मैं संसार की सब समस्या का समाधान कर दूंगा। तुम कौन हो? जिस ईश्वर ने
ये चंद्र नक्षत्र तारे बनाए, पृथ्वी बनाई, तुमको बनाया, माता पिता को बनाया, माता के पास उन्होंने माता के भीतर दूध रखा जिससे बच्चे का लालन पालन हो। सब व्यवस्था भगवान ने कर दी है, इतनी सारी व्यवस्था कर दी। इस प्रकार से व्यवस्था की कि सूर्य के आसपास पृथ्वी इस प्रकार से चलती रहे। थोड़ा सा भी यदि उसका डिग्री कम हो जाए ना, थोड़ा सा डिग्री इस प्रकार से टिल्ट हो जाए तो सारा प्रलय हो जाएगा। ये सब व्यवस्था उन्होंने की, कितना टेम्परेचर हो जाए। अभी यहीं पर हमारा टेम्परेचर यदि हो गया है -50 डिग्री सेल्सियस, खत्म सब। पर उन्होंने इस प्रकार से सब पूरा व्यवस्था की है कि वो टेम्परेचर रखा जिसमें मनुष्य रह सके, उस प्रकार की आबोहवा रखी जिसमें रह सके। ये सब इस प्रकार से पूरी योजना उन्होंने बनाई, माता पिता बनाए, माता के भीतर में प्रेम दिया, दया दिया, ये सब किया है। तो ये सब ईश्वर ने योजना बनाई है, तो हम कितना कर सकते हैं? करना करेंगे उतना हमारा उपकार करने के लिए, दूसरों का उपकार करने के लिए नहीं, अवश्य करेंगे हमारी चित्त शुद्धि के लिए, ताकि दूसरी की सेवा करते करते हमारा मन शुद्ध हो जाए और हम ईश्वर को प्राप्त कर सके। तो मुख्य बात है, श्री रामकृष्ण उदाहरण देते हैं, जब गर्भिणी होती है बहू, नई बहू आती है, जब गर्भिणी होती है तो सास उसका काम कम कर देती है धीरे धीरे, क्योंकि सास को डर लगता है यदि काम करेगी, डॉक्टर ने बोला है ये इस प्रकार से काम करेगी, और फिर यदि उसका गर्भ खत्म हो गया तो फिर बदनामी मेरी होगी। देखो सास ने इतना काम कराया, गर्भिणी थी और फिर भी ये इतना काम कराया तो ये हो गया। नहीं भाई, अपने को डिस्क्रेडिट नहीं चाहिए। तो सास खुद भी समझ बूझ करके, अच्छा अभी तुम अभी काम कम कर दो अभी सामने से। उसी प्रकार से ईश्वर भी जब देखते हैं कि अब इसमें भक्ति, सब बाह्य कर्म कांड ये करना पड़ता है, ये सब करना पड़ता, जब भक्ति का उदय हो गया, प्रेम का उदय हो गया, तो धीरे 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 सास जैसे काम कम कर देती बहू का, ईश्वर भी हमारे काम कम कर देते हैं। ये कर्म, पर ये कर्म शुरुआत में भले हमें आवश्यक है, धीरे धीरे वो कर्म अपने आप कम हो जाएगा, इस प्रकार से कहते हैं श्री रामकृष्ण। बाद में बहुत सुंदर सुंदर बातें और करेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। अहेतु कृपा सिंधु श्री रामकृष्ण देव, बहुत बढ़िया और भी बात ईश्वर चंद्र विद्यासागर से कहते हैं। ये सब इसकी हम चर्चा अगले रविवार को तो नहीं, 10 तारीख को नहीं, पर इसके बाद वाले रविवार को 17 तारीख को करेंगे।